बहुत घरों को ऐसे को नोटिस मिले जिनके पास तो सिर्फ एक आधी दुकान है, उन लोगों को भी अगर नोटिस आ गए ना तो ये है गवर्नमेंट के बिग प्लान्स जिनमें हम छोटों को वो बहुत ज्यादा टारगेट कर लेते हैं। जब सरकार आज गरीबों के साथ ये कर रही है तो कल को ये सरकार तो रहेगी ही नहीं ना। मुद्दा आर्टिकल 370 पर बार बार आ रही है तो 370 पे ही आती हैं। 370 क्या लगता है आपको कि 370 हटने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है? जी मुझे तो नहीं दिख रहे, बादल वैसे जमीनें वैसी है, मुझे कोई बदलाव तो नहीं दिख रहा है। लाइफ से खेला जा रहा है, आज लोगों से उनके हक छीने जा रहे हैं, घर छीने जा रहे हैं। वो कैसा बदलाव हुआ 370 हटने के बाद? चैनल 1 देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ सुंजुआ की बेटी मौजूद है जो कि एलजी मनोज सिन्हा से कुछ अपील करना चाहती है, जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लैंड एविक्शन को लेकर, जहां पर सबके मन में यही डर है कि कहीं ना कहीं हमारे घरों पर पीला पंजा जो है वो कसा जाएगा। और वहीं पर सुंजुआ की बेटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नाम से शुरू करेंगे मैम, क्या नाम है आपका? मोमिना खान। क्या कहना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा से जिस तरीके से फरमान जारी किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? मैं अपने गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहूँगी, आपने कल कह तो दिया कि 15 मरले तक हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके वर्ड्स कब मैटर करेंगे? जब आप उस चीज़ को एक्शन में बदलोगे। जब तक आप उस चीज़ को एक्शन में नहीं बदलोगे ना, हम किसी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करने वाले। बिकॉज पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ था जब आर्टिकल 370 लिया था हमसे। आज अगर हमसे हमारे घर लेंगे तो तब तक हम आवाज़ उठाएंगे जब तक हमें वो चीज़ रिटर्न में नहीं आएगी कि हम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। कि किस प्रकार का फरमान है जहां पर गरीबों के घर पर पीला पंजा जो है वो कसा जा रहा है? किस प्रकार का फरमान है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये सब जानते हैं गवर्नमेंट के बिग गेम प्लान्स रहते हैं। बिग गेम प्लान्स के अंदर हम गरीब भी आ जाते हैं। आज इतने लोग अगर यहाँ पर मौजूद, किस प्रकार के प्लान्स की बात कर रही हैं आप? जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग से शुरू किया था इन लोगों ने, लेकिन बहुत घरों को ऐसे को नोटिस मिले जिनके पास तो सिर्फ एक आधी दुकान है, उन लोगों को भी अगर नोटिस आ गए ना तो ये है गवर्नमेंट के बिग प्लान्स जिनमें हम छोटों को वो बहुत ज्यादा टारगेट कर लेते हैं। आपके कहने का मतलब है कि गरीब की आवाज जो है यहाँ पर नहीं सुनी जाती। गरीब की आवाज वही एक्चुअली नहीं सुनी जाती। हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोल ही नहीं पाते। अब जब गवर्नमेंट हमारे लिए, हम उसको इलेक्शन पे वोट देकर हम गवर्नमेंट को लाते हैं, इस हक से लाते हैं कि वो हमारे अच्छे के लिए कुछ करेगी। जब गवर्नमेंट हमारे ही अगेंस्ट हो जाएगी, हमसे हमारे हक छीनेगी, हमारे घर छीनेगी, तो हम उस गवर्नमेंट को कैसे कह ले कि वो हमारे अच्छे के लिए कुछ करने आई है? जी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री फिर होगी कैसे जब हमारे हमसे राइट्स ही छीन लिए जाएंगे? अगर ऐसा ही सरकार की तरफ से फरमान जो है वो जारी किया जा रहा है तो यानी कि पीला पंजा जो है वो गरीबों के घर पर कसा जाएगा, तो क्या लगता है कि चुनाव भी जल्दी आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से गरीबों के घर पर पीला पंजा कसा जा रहा है, क्या चुनाव पे गरीब जो है वो सरकार को जवाब देगी? देखिए, गरीब वही करते हैं जो उनके लिए अच्छा करता है। जब सरकार आज गरीबों के साथ ये कर रही है तो कल को ये सरकार तो रहेगी ही नहीं ना। मुद्दा तो वो बनता है सरकार तब जब हमारे लिए एक्शंस कर रही है कुछ अच्छे, तब हम उस सरकार को कहें कि नहीं, अगले चुनाव में भी ये सरकार आनी चाहिए। जब वो सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही तो हम किस हक से उस सरकार को अगली बार लाएंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ अच्छा हो, हमारे हक ना छीने जाएं। जी। एक यूथ जो है वो देश को बढ़कर समझ सकता है, बढ़कर जान सकता है, तो आप एक यूथ हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस प्रकार के फरमान जारी कर रही है? आखिरकार क्या कारण लगता है? कारण तो देखिए, आर्टिकल 370 हटने के बाद ही हो रहा है जो हो रहा है। हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस ले लिया, अब अगर हमसे हमारे घर ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम रोड पे तो वैसे आप आर्टिकल 370 पर बार बार आ रही हैं तो 370 पे ही आती हैं। 370 क्या लगता है आपको कि 370 हटने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है? जी मुझे तो नहीं दिख रहे, बादल वैसे जमीनें वैसी है, मुझे कोई बदलाव तो नहीं दिख रहा है। एज बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल प्रोग्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर टिल नाउ। टेररिज्म इज द सेम एज इट वाज बिफोर एंड द रोड्स, everything is same as it was before. 370 हटने से पहले क्या जम्मू में तिरंगे लहराए जाते थे? क्या जम्मू में तिरंगे आपने देखे जहां पर आज जगह जगह तिरंगे देखने को मिलते हैं? क्या उससे पहले तिरंगे देखने को मिलते थे? जी हाँ, अगर हम इस हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए हैं तो हम हिंदुस्तान की इज्जत भी करते हैं, हम उसके झंडे को इज्जत भी करते हैं। अगर आज इन लोगों के हाथ में झंडा इसलिए है क्योंकि हम उस चीज की इज्जत करते हैं, तो अगर हम हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं उस हिसाब से हम गवर्नमेंट की भी इज्जत करते हैं। तो गवर्नमेंट हमारे साथ ये क्यों कर रही है आज? ये तो एक बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। हम हमारे हक के लिए आप कह रहे हैं कि 370 हटने से पहले भी जम्मू कश्मीर में झंडे जो है वो देखने को मिलते थे? जी, वो ही कुछ रहता है ना, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेल दिया जाता है। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स इन टुडेज वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन दिस यूटी।
it's not a state anymore. यानी कि आप ये कह रही हैं कि 370 हटने के बाद आपने जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं देखा? देखिए, वो इकोनॉमी में बदलाव आना इज अ डिफरेंट थिंग। वो यहाँ पर बिल्डिंग्स का बनना, बहुत नई चीज़ों का आना, रिलायंस का आना इज अ डिफरेंट थिंग। बट लोगों की अगर लाइफ से खेला जा रहा है, आज लोगों से उनके हक छीने जा रहे हैं, घर छीने जा रहे हैं, वो कैसा बदलाव हुआ 370 हटने के बाद? 370 हटने के लिए आप बिल्कुल भी खुश नहीं, आप क्या चाहती हैं कि 370 को वापस लाया जी, जाए? जो स्पेशल स्टेटस हमें महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर दिया था, जब हमसे पार्टीशन के टाइम पर, अगर हमसे आज वो छीन लिया गया है, कल आज हमसे हमारे घर छीन रहे हैं, कल को तो ये हमसे हमारा यूटी भी छीन लेंगे। कि हाँ, कितनी नाराज हैं आप सरकार से? जी, सरकार को अगर हम लाए थे इस इलेक्शंस में, अगर उसको सरकार बनाए तो हम उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम नाराज़ है। बिकॉज सरकार इज़ फॉर द पीपल ऑफ कंट्री, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जब वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल रहेगी नहीं, तो हम उस सरकार से किस हिसाब से खुश हो सकते हैं? अगर लिखित में ये जारी किया जाता है कि 15 मरले और 15 मरले से जो भी नीचे जमीनें हैं लिखित में जारी किया जाता है, तो ये धरना प्रदर्शन बंद हो जाएगा। क्या आप खुश होंगे सरकार से? जी, ऑब्वियस सी बात है। वही कहते हैं ना, वर्ड्स डजंट मैटर, एक्शन डज। हम चाहते हैं सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करे। अगर कल मनोज सिन्हा जी ने ये चीज़ कही है, तो वो चीज़ हमें रिटर्न में चाहिए, कि हम गरीबों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, हमसे हमारे हक, हमारे घर नहीं छीने जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर ये युवा है, और एक युवा जो है वो देश को बहुत बेहतर समझ सकता है, और युवा जो है वो काफी नाराज है सरकार से, क्योंकि सरकार जो है वो ऐसे फरमान जारी कर रही है, तो साफ तौर पर युवा जो है वो काफी नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं पर इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अगर बोला है तो लिखित भी, यानी कि लिखित फरमान भी जारी करे, सिर्फ बोलिए नहीं, लिखित यानी कि कोई फरमान जो है, लिखित फरमान भी जारी करिए, साफ तौर पर इनका कहना है। और ये सुंजुआ की बेटी है, इनका यही कहना है कि आखिरकार गरीब की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती, आखिरकार गरीब पे पीला पंजा क्यों कसा जाता है। अगर आपने बोला है, एलजी मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया है, और ये कह रही है कि अगर एलजी मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया है तो उसको लिखित में भी जारी किया जाए। इसके लिए आपकी कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।